Assalamu alaikum students, my name is Hira Shahid. I am your teacher of mathematics. Now come to your lecture. Today I will explain you more about the equations on your now come to your homework. Exercise 5A, question number 4, A and C part, question number 5, A and B part. Now look at this equation. In our previous lecture, we have done many practice of all these equations. Now come to this. Look at this. अब हमारे पास जो इक्वेशन है उसमें क्या है ब्रैकेट्स. अब यहाँ पर क्या है 3 ब्रैकेट x+4 इज़ इक्वल टू 12. हम लोगों ने ब्रैकेट खोलने के क्वेश्चंस पहले भी किए हुए हैं. आप लोगों ने एज इट इज़ सबसे पहले आपका स्टेप क्या होना चाहिए, जिस भी इक्वेशन में ब्रैकेट होगी आपने सबसे पहले क्या खोलनी है ब्रैकेट. अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले 3 को x के साथ मल्टीप्लाई करना है प्लस फिर हमने 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है. बहुत से बच्चे ऐसे करते हैं कि वो फर्स्ट नंबर के साथ तो मल्टीप्लाई कर देते हैं लेकिन इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई नहीं करते हैं. तो ब्रैकेट के बाहर जो भी नंबर होगा आपने ब्रैकेट के अंदर चाहे 3 नंबर हो आपने उन तीनों के साथ उसको मल्टीप्लाई करना है. नाउ लुक एट दिस, 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स, 3x प्लस 12, 4 3 12 इज़ इक्वल टू 12. अब हम लोगों ने देखा कि जब हमने ब्रैकेट खोल दिया है तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, 3x प्लस 12 इज़ इक्वल टू 12. अब ये एक ऐसा नंबर है जिसमें x क्या है वेरिएबल है और 3 क्या है कॉफिशिएंट. सबसे पहले हम लोग इस नंबर को अभी हम नहीं अभी हम बिल्कुल इसको नहीं कुछ भी करेंगे. हम लोग 7वां नंबर देखेंगे 12. सबसे पहले हम 12 यहाँ पर देख रहे हैं. 12 यहाँ पर क्या हो रहा है प्लस, वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस. 12 माइनस 12 क्या हो जाएगा 0. अब हम लोगों ने देखा यहाँ पर x को अकेला करना है, x को अकेला करना है और हमने देखा कि 3 जो है यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इसको इक्वल के राइट तरफ लेके जाएंगे और अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ जाके ये क्या हो जाएगा डिवाइड. आंसर इज़ 0. आंसर इज़ 0. नाउ कम टू दिस इक्वेशन, 3 ब्रैकेट x प्लस 6 इज़ इक्वल टू 19. एज इट इज़ जब भी किसी इक्वेशन में भी ब्रैकेट होगी, राउंड ब्रैकेट होगी, तो आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है ब्रैकेट खोलनी है. ब्रैकेट आप सबने बहुत ध्यान से खोलनी है. आपने जितने भी ब्रैकेट के अंदर नंबर होंगे उन सबको मल्टीप्लाई करना है उस नंबर से जो ब्रैकेट के बाहर होगा. अब यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर फिर से क्या है 3. सबसे पहले हम 3 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा 3x. उसके बाद हम 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ. 3 6 18 इज़ इक्वल टू 19. एज इट इज़ इस नंबर के साथ मतलब कॉफिशिएंट के साथ वेरिएबल है. अभी हम इसको नहीं कुछ भी करेंगे. हम 7वां नंबर देखेंगे 18. 18 यहाँ पर प्लस हो रहा है, हमने इसको वहाँ लेके जाना है राइट साइड पे ब्रैकेट की और हमने इसको 19 से क्या कर देना है माइनस. आंसर इज़ 1. अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x को हमने इक्वल की इस तरफ अकेला छोड़ देना है. तो यहाँ पर अगर x मल्टीप्लाई हो रहा है 3 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड. सो द आंसर ऑफ x इज़ 1/3. नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन. ट्राई टू डू प्रैक्टिस. Try to do these questions by yourself. First of all, you have to open the bracket. 5a plus 6 is equal to 31. अब हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर फिर से राउंड ब्रैकेट है. हम लोग राउंड ब्रैकेट खोलेंगे. सबसे पहले हम 5 को a के साथ मल्टीप्लाई कर लिया 5a प्लस. अब 5 को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ. 5 6 30 इज़ इक्वल टू 31. अब हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर 5a है प्लस 30. सबसे पहले ऐसा नंबर जिसके साथ वेरिएबल नहीं है सबसे पहले आपने उसको राइट हैंड साइड पे लेके जाना है. अगर यहाँ पर प्लस हो रहा होगा तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस और अगर लेफ़्ट तरफ माइनस हो रहा होगा तो राइट पे जाके क्या हो जाएगा प्लस. इसी तरह अगर लेफ़्ट तरफ मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो राइट पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड. अगर डिवाइड हो रहा होगा तो राइट पर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई. ठीक है. अब यहाँ पर क्या आ गया 5a इज़ इक्वल टू 31 माइनस 30. यहाँ पर 30 प्लस हो रहा था वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस. 5a इज़ इक्वल टू 31 माइनस
30 इज इक्वल टू 1। अब हमने देखा कि यहाँ पर a के साथ क्या है 5 और क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो हमने a को इक्वल की सिर्फ अकेला करना है, वहाँ जाकर 5 जो होगा वो 1 के साथ क्या हो जाएगा डिवाइड। सो द आंसर ऑफ a इज़ 1/5। इट्स वेरी ईजी। नाउ लुक एट दिस, 4a प्लस 24 इज इक्वल टू 25। बिल्कुल ऐसे। अब आप मुझे जल्दी से आप लोग मुझे बताओ कि इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। हरी अप, थिंक अबाउट इट। यस, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ऐसा नंबर जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होगा, सबसे पहले हम उसको राइट साइड पे लेके जाएंगे इक्वल के, और अगर यहाँ पे 24 प्लस हो रहा है तो वहाँ जाकर क्या हो जाएगा माइनस 25 माइनस 24, आंसर इज 1। यहाँ पर क्या है 4a, यहाँ पर 4 जो है वो एक साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। सो द आंसर ऑफ a इज 1/4। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन। हम लोगों ने ये क्वेश्चन प्रीवियस लेक्चर में भी किए थे, इसकी दोबारा से मैं प्रैक्टिस करवा रही हूँ कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, लुक एट दिस, जिसमें यहाँ ब्रैकेट की लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी दोनों साइड्स पे x की वैल्यू होगी, तो सबसे पहले आप लोगों ने इसको अरेंज करना है। लुक एट दिस लाइक दिस, 4x, यहाँ पर 3x क्या हो रहा है मल्टीप्लाई माइनस हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा प्लस। सबसे पहले आप लोगों ने x की वैल्यू को अरेंज कर दिया, 4x यहाँ पर आ गया, 3x यहाँ पर माइनस हो रहा था, यहाँ पर आके क्या हो गया प्लस, इज इक्वल टू, यहाँ पहले से क्या है -12। अब यहाँ पे देखो 2 यहाँ पर क्या हो रहा है इक्वल के लेफ्ट तरफ प्लस हो रहा है, तो राइट तरफ आते ही क्या हो जाएगा माइनस। क्लियर। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आपका फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, आपने वैल्यूज़ अरेंज करनी है। आपने इक्वल के एक तरफ वेरिएबल मीन उनके साथ जो कॉफिशिएंट होगा उनको आपने एक तरफ ले आना है, और जो कांस्टेंट मतलब खाली अकेली एक वैल्यू होगी मतलब कांस्टेंट होगा उसको आपने इक्वल के दूसरी तरफ ले जाना है। नाउ लुक एट दिस, 4x प्लस 3x, आंसर इज 7x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस साइन ग्रेटर वैल्यू का 12 प्लस 2 इज इक्वल टू 14, माइनस माइनस प्लस साइन ग्रेटर वैल्यू का, तो आंसर क्या हुआ -14। अब हम लोगों ने x निकालना है। अब यहाँ पर देखा कि x जो है वो 7 के साथ जो है 7 जो है वो x के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। सो आंसर इज -2। सबसे पहले हम लोगों ने x की वैल्यू को अरेंज किया, उसके बाद हम लोगों ने इनको सॉल्व कर दिया। हमने x की वैल्यू निकालनी है तो x को इक्वल के एक तरफ हम लोग बिल्कुल अकेला छोड़ देंगे। सबसे पहले हमने सारी वैल्यूज़ अरेंज की और लास्ट में हमने देखा कि 7 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो राइट साइड पे जाते ही क्या हो जाएगा डिवाइड। सो आंसर इज -2। Okay, now come to this equation. In this equation 1/2x is equal to 6। जब भी इस तरह की इक्वेशंस आएंगी आप लोगों ने इसको इतनी जल्दी से कर लेना है। आप लोग यहाँ पर देखो 2 यहाँ पर क्या हो रहा है डिवाइड, वहाँ जाके क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट साइड पे आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। x इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाई 2, आंसर इज 12। आंसर क्लियर। अब आप लोग आ जाओ, लेट्स सपोज अगर कोई इस तरह की क्वेश्चन है 1/3 y इज इक्वल टू 12। अब लेफ्ट तरफ इक्वल के 3 क्या हो रहा है डिवाइड, तो राइट तरफ जाते ही 3 क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 12 मल्टीप्लाई बाय 3, y इज इक्वल टू 36। ठीक है। अगर कोई भी इक्वेशन ऐसी होगी जिसमें लेफ़्ट तरफ कोई नंबर डिवाइड हो रहा है तो राइट तरफ जाते ही वो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करके हमने उसका आंसर दे दिया। नाउ कम टू दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन में भी आप देखो यहाँ पर 3 क्या हो रहा है डिवाइड, वहाँ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 4 मल्टीप्लाई बाय 3, y इज इक्वल टू 12। नाउ कम टू दिस इक्वेशन। अगर कोई इस तरह की इक्वेशन हो जिसमें यहाँ पर डिवाइड भी हो रहा है लेकिन इसके साथ वेरिएबल है, मीन 1/5 इसमें क्या है कॉफिशिएंट। अब यहाँ पर 2 जो है कांस्टेंट, अलग से भी एक नंबर है। सबसे पहले हम क्या करेंगे 2 को यहाँ पर लेके जाएंगे, जो वेरिएबल वाला नंबर है उसको आपने पहले नहीं लेके जाना। पहले आप लोग वो नंबर जिसके साथ वेरिएबल नहीं है उसको आप लोग इक्वल के राइट तरफ लेके जाओगे। 1/5 x इज इक्वल टू 3, 2 यहाँ पर माइनस हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो x 1/5 इज इक्वल टू 5।
अब हम लोगों ने x की वैल्यू निकालनी है, x के साथ 5 क्या हो रहा है डिवाइड, इक्वल की दूसरी तरफ जाते ही क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 द आंसर इज 25. It's very easy. I hope all of you understand this. Do practice of given question. Take care. Goodbye.